पहले के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा की थी और बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन, जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, ग्रियर्सन, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला भाग था हमारा आदिकाल, आदिकाल, और दूसरा भाग हमारा था भक्तिकाल, भक्तिकाल, तीसरा भाग हमारा था रीतिकाल, और जो चौथा भाग हमारा था वो था आधुनिक काल। जो आदिकाल था उसे हम वीरगाथा काल के नाम से जानते थे, और उसके बाद फिर भक्ति काल को हम जो है मध्यकाल से, और ये पूर्व मध्यकाल, उसके बाद फिर जो है उत्तर मध्यकाल ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आधुनिक काल है उसे हम जो है पद्य काल, गद्य काल से के नाम से जानते हैं, गद्य काल से के नाम से भी जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो आदिकाल के प्रमुख जो हमारे रचनाकार हैं और उनके जो कृतियां हैं प्रमुख, उनकी चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आदिकाल के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनमें अगर देखें तो एक ट्रिक है, आदिकाल में विद्या का चांद खुसरो के जग से नाराज था। आदिकाल में जो विद्या का चांद था, विद्या एक लड़की थी, का चांद जो था वो खुसरो के जग से, जग मतलब संसार से नाराज था। तो यहाँ हम इनसे जो हमारा जो कवि हैं उनकी ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिकाल से आदिकाल हो जाएगा, और विद्या से हो जाएगा विद्यापति, विद्यापति। उसके बाद फिर जो चांद से हो जाएगा चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। उसके बाद खुसरो से हो जाएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। उसके बाद जग से हो जाएगा जगपति, और नाराज से हो जाएगा नरपति। तो जो हमारे चंद्रबरदाई, जगपति और नरपति हैं, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है रासो काव्य जो होता है, इसमें रासो काव्य काफ़ी लिखे गए थे। पूछा जाता है रासो काव्य का संबंध किससे है, तो आदिकाल से रासो काव्य का संबंध है। और रासो काव्य जो है चंद्रबरदाई ने पहला रासो काव्य लिखा था जो हिंदी भाषा का है, और पृथ्वीराज रासो जिसका नाम था, तो पृथ्वीराज रासो। उसके बाद अगर हम इनके जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाओं की चर्चा करें तो पहला ट्रिक है, विद्या का पद कीर्ति को पता है। जो विद्या है उसका पद जो है वो किसको पता है, तो कीर्ति को पता है। तो यहाँ इससे हम देखेंगे तो विद्या से हो जाएगा विद्यापति, विद्यापति। विद्यापति कौन हो जाएंगे, तो रचयिता हो जाएंगे। पद से हो जाएगा पदावली, इनकी जो रचना थी। उसके बाद कीर्ति से हो जाएगा कीर्तिलता, कीर्तिलता, और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उसके बाद अगले रचनाकार की बात करें तो अगले हैं जो अमीर खुसरो हैं। तो अमीर, जो अमीर है, अमीर एक अमीर है, उससे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान खाली कर दो। तो हिंदुस्तान खाली करने के लिए अमीर हिंदुस्तान खाली करो, तो अमीर से हो जाएगा अमीर खुसरो। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या था, तो अबुल हसन था, अबुल हसन। यह पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद फिर जो हमारा है तो हिंदुस्तान से हो जाएगा नजराए, नजरान ए हिंद, नजरान ए हिंद। जो पुस्तक थी वो किसने लिखा था, तो अमीर खुसरो ने लिखा था। उसके बाद खाली से हो जाएगा खाली बारी, एक खाली बारी पुस्तक है। खाली बारी रचना किसकी है, तो खाली बारी किसकी है, अमीर खुसरो की है। और करो से हो जाएगा, करो से हो जाएगा कन्हैया, कन्हैया। तो हालत, हालत ए कन्हैया जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो। उसके बाद अन्य कवियों की बात करें तो जगनिक हैं। जगनिक से याद कर लेंगे कि जग जो होता है, जो जग होता है किस में आता है, तो जो परमाल रासो है किसने लिखा है, तो जगनिक ने लिखा है। उसके बाद नरपति नाल जो है उन्होंने क्या लिखा है, तो नरपति नाल जी ने जो है बिसल देव रासो लिखा है, बिसल देव रासो। और चंद्रबरदाई, जो चंद्रबरदाई हैं उन्होंने क्या लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ये तीनों जो हैं रासो काव्य हैं, और भी रासो काव्य हैं। तो लेकिन अगर पृथ्वीराज रासो को याद करने का तरीका है कि ये हो गया हमारा पृथ्वी, और इसके चारों तरफ जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है, ये हो गया हमारा चंद्रमा।
तो चंद्रमा, चंद्र से हो जाएगा चंद्रवरदई, और पृथ्वीराज राज तो पृथ्वी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है जो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं, उनके जो रचनाकार हैं उनको याद कर लिया है। आगे की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे उस भक्ति काल की चर्चा करेंगे, और भक्ति काल के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी चर्चा करेंगे, और प्रमुख रचनाएं जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।